ये हमारा विंटर 2005 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये मैंने रेड और ब्लू लाइन से दिया हुआ ये सॉल्यूशन है, क्योंकि वेव्स निकालते हुए थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मैं टाइम को बचाने के लिए आप इसको फिलहाल न देखिएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, बताऊंगा मैं बाद में। फिगर 5.1 shows the variation time t of the displacement xa and xp at point p of the two sound waves a and b। ए और बी दो साउंड वेव्स हैं, एक ए वेव ये है, ये जो ब्लैक से है, और ये बी वेव ये नीचे दी गई है, ये बी वेव है। दो साउंड वेव दी गई हैं इस तरीके से, देखें आप, दो साउंड वेव्स हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि बाय रेफरेंस टू फिगर 5.1 को फिगर को देख के और कहीं नहीं, स्टेट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताएं। सबसे पहले इन दोनों वेव्स को अगर आप देखें तो एक डिफरेंस तो क्लियर नज़र आ रहा है कि डिफरेंस ये है कि इसका एम्पलीट्यूड -3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है, और इसका एम्पलीट्यूड आप देखें 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, डिफरेंस तो है। बाकी आप दूसरी सिमिलरिटी देखें कि ये देखें, ये भी 3 मिली सेकेंड में इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड भी 3 मिली सेकेंड है। तो आप देखें कि टाइम पीरियड भी सेम है, क्योंकि स्पीड भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हुई, स्पीड भी सेम है, स्पीड ने कहा है। तो बहरहाल सिमिलरिटी हम ये लिखेंगे, सिमिलरिटी इसकी यही होगी कि टाइम पीरियड इज सेम। क्लियर है फिगर से? टाइम पीरियड इज सेम, और है कितना है? 3 मिली सेकेंड्स का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज सेम आप बोथ, पहली सिमिलरिटी। दूसरी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ इज डिफरेंट। एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। एम्पलीट्यूड डिफरेंट इसीलिए एक का एम्पलीट्यूड 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। फिर कहता है स्टेट ऑफ द रीजन वेदर द टू वेव्स आर कोहेरेंट। ये बिल्कुल कोहेरेंट है, क्योंकि अगर आप ये देखें, कोहेरेंट क्या होता है? जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ये हमेशा देखें, ये ऊपर है, ये तो ये नेगेटिव है, तो फेज डिफरेंस इनका 180 डिग्री है, और ये एंटी फेज में है, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। both are coherent as there is a phase difference of 180 degrees, which is constant। या मैं ये कह सकता हूँ there is a constant phase difference, ये भी कह सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद पार्ट सेकंड देखिए, ये कहता है द इंटेंसिटी ऑफ वेव ए अलोन एट पॉइंट पी इज आई। ए की इंटेंसिटी आई है। शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ वेव बी अलोन एट पॉइंट पी इज 4/9 क्यू। अब आप देखें, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। अगर ये आप कांस्टेंट रिलेशन रखें तो A1/A1 स्क्वायर इज इक्वल होगा A2/A2 स्क्वायर के। तो अब आप वैल्यूज पुट करें, I1 की वैल्यू I है, इसका जो है एम्पलीट्यूड है 3 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, -4 न भी ले, दोनों में तब भी ठीक है, और I2/A2 स्क्वायर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो I2 हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर ऊपर, अपान ये नीचे आ जाता है 3 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और इंटू आई के, तो ये आ जाता है 4 × 10⁻⁻4 अपान 9 × 10⁻⁻4 आई के, 10⁻⁻4 इस पर कैंसिल, तो ये आ जाता है 4/9 आई के। प्रूव हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें, ये कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ आई ऑफ द टू वेव्स एट पॉइंट पी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी वैल्यू करें। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा और दोनों वेव्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको आता हूँ इधर, देखिए कि मैंने कैसे किया हुआ। ये वेव्स मैंने पहले निकाल के रखी हुई हैं। ये देखें इधर, ये जो रेड वेव है, ये तो ब्लैक है, इधर ही मैंने रेड वेव यही निकाली तकरीबन, इसका
2 है, मेरी नज़र थोड़ी सी वीक है और थोड़ा सा ये इस तरह का है कि बहरहाल तकरीबन हाथ से निकले हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये इधर आके इस तरह हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये आपका ये बी वेव है, ये ए वेव है, तो इसका ये जो रेट है वो बी वेव है। तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट ये आया है, रिजल्टेंट ये आया है ब्लू से, ये रिजल्टेंट ब्लू से। तो आप देखिए रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, इसका 3 उसका 2, तो रिजल्टेंट का ये इधर एम्पलीट्यूड आ रहा है -1 × 10⁻⁻4 या 1 × 10⁻⁻4 रिजल्टेंट का आ रहा है। तो रिजल्टेंट का अगर 1 × 10⁻⁻4 रिजल्टेंट का आ रहा है एम्पलीट्यूड, तो हम उसकी इंटेंसिटी इस तरीके से मालूम करेंगे। देखें इंटेंसिटी यही I1/A1² इज इक्वल I3/A3² सारा। तो अभी I1 का तो इंटेंसिटी I है अपॉन ये 3 × 10⁻⁻4² इज इक्वल टू I3 वही है अपॉन A3 एम्पलीट्यूड 1 × 10⁻⁻4²। तो I3 आ जाएगा, जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, I3 आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4² अपॉन 3 × 10⁻⁻4² और I। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4² तो कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 1/9I के। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 1/9I। फिर उसके बाद ये है कि डिटरमिन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर द 2 वेव्स एट पॉइंट P एट T इज इक्वल 3 मिलीसेकंड्स। 3 मिलीसेकंड आप देखें कि आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने वेव्स को डायरेक्ट लिया हुआ है। देखें रिजल्टेंट इससे बेसिकली रिजल्टेंट 3 सेंटीमीटर, देखें ये 0 है, या इसका भी 0 उसका भी 0, तो 3 मिलीसेकंड्स ये 3 मिलीसेकंड में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है, दोनों का 0 लिख दें। 3 मिलीसेकंड्स ये तो रिजल्टेंट 0 है। अच्छा, उसके बाद टाइम 4 मिलीसेकंड्स। 4 मिलीसेकंड्स का भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं या इन दोनों का देखें। दोनों का अगर डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो दोनों का देखें कि क्या है। 4 मिलीसेकंड्स ये है, 4 मिलीसेकंड्स में अगर तकरीबन देखें डायरेक्ट, तो ये 4 मिलीसेकंड ये पॉइंट आ रहा है, ये 1 है, 1 से 1 और इसके दरमियान में है, तो तकरीबन ये -9 या -8 × 10⁻⁻4 ले सकते हैं। या फिर आप इसका देखें और इसका देखें, इसका जो है तकरीबन ये आपका ये इसका माइनस में ये भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। इसे डायरेक्ट भी आप अगर करें, डायरेक्ट आपने रिजल्टेंट वेव निकाली हुई है, तो रिजल्टेंट वेव का डायरेक्ट हम कर सकते हैं या दोनों ऐड भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही होंगे। तो 4 मिलीसेकंड्स पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये मुझे तो नज़र आ रहा है 0.8 और 9 के दरमियान, -0.9 × 10⁻⁻4 ये सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, तो मैं लिखूँगा -0.9 × 10⁻⁻4। अगर वैसे भी आप देखें तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि इसका एक YA का क्या है वो लिखें, YB का क्या है, और दोनों को ऐड करें, Y = YA + YB, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रूल है उसके मुताबिक ये आता है। मैं YA निकालता हूँ, देखें YA क्या है। YA का एम्पलीट्यूड है तकरीबन 4 मिलीसेकंड्स पे, ये ऐसा ये है, और ये तकरीबन ये तो 3 है, 3 में से एक जो है बेसिकली ये 0.2 का हिस्सा है, तो ये हमारा है -2.6 -2.6 यस -2.6 है ये YA का -2.6 × 10⁻⁻4 और प्लस उसका देखें इस तरीके से थोड़ा सा वेव्स मैंने की हुई हाथ से, लेकिन बहरहाल नज़र आएगा फिर भी। और 4 मिलीसेकंड्स में इसका तकरीबन इसका ये तकरीबन आप देखिए ये 1 कहाँ है, ये 1 है और 2, ये तकरीबन 1.2 है, तकरीबन 1.2 प्लस का, तो प्लस 1.2 × 10⁻⁻4, तो ये तकरीबन कितना आ जाता है अगर ऐड करें, या मैंने रीड गलत किया है।
रीडिंग मेरा ख्याल है कि ये -2.6 और +1.2, -1.4 आ रही है। ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप देखिए कि थोड़ा सा इसमें मेरी नज़र थोड़ी सी भी कि आप बहरहाल मैंने डायरेक्ट से किया है तो वो आ रहा है और मेरा ख्याल है वही डायरेक्ट सही है, लेकिन इससे थोड़ा सा रीड करें आप। ये 4 और ये रहा, ये है सारी। तो ये -2 पॉइंट ये 6 नहीं है बल्कि -2.4 है। ये -2.4, इसमें गलती की है मैंने, -2.4 है और ये +1.2 है। तो अब -2.4 1.2 तकरीब, और ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.4 ही लग रहा है, ये 1.4 है। तो ये करेंगे तो आपका ये ज़ीरो, ये तकरीबन आपका -1.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर का आ रहा है, जो इसके लगभग है तकरीबन। तो बहरहाल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। मेरी नज़र आप ग्राफ से, एक्चुअल ग्राफ हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालें। वो आपके कोर्स पे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपका डिस्प्लेसमेंट किसी का भी हमेशा इस इक्वेशन से निकल सकता है, y = y0 और sin 2π/ft से। तो अगर आप इससे डिस्टेंस निकालें पहले का 4 मिलीसेकंड्स में, तो 2 ये आता है, या 2π, आप ये भी लिख सकते हैं y = इससे एग्जैक्ट निकलेगा y0 sin 2π T × t। ये रेडियंस में आपका कैलकुलेटर हो तो देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं। y0 पहले का था 3 × 10⁻⁴ और साइन 2π अपॉन टाइम पीरियड 3 मिलीसेकंड है, 3 × 10⁻⁻3, इसने कहा है 4 मिलीसेकंड्स में क्या है। तो आप इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। आप कैलकुलेटर को सेट करें रेडियंस में, पहले रेडियंस में सेट करें और ये पूरा लिखें 3 exponential -4 और साइन 3 exponential -4 साइन और ब्रैकेट में 2π × 4 exponential -3 और डिवाइडेड बाय 3 exponential -3 और ब्रैकेट ओवर करें। ये आपका आ जाता है, एग्जैक्ट आ रहा है 2.6, ये प्लस का आ रहा है क्यों, 2.6 × 10⁻⁻⁴ 2.6 आ रहा है। और ये माइनस में हम खुद लेंगे इसमें, क्योंकि ये माइनस वाला है तो माइनस लेंगे, ये माइनस में इधर में आएगा एम्पलीट्यूड। तो इसका जो है वाकई -2.6 ही आ रहा है, -2.6 10⁻⁴ आ रहा है। वो मैंने सही रीड किया है सेंटीमीटर्स में। और दूसरे का करेंगे y1, इसी तरह आप दूसरे का y2 निकालें। ये आपके कोर्स पे नहीं है, लेकिन मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ सकती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, बताना तो है क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी सी इस तरह वीक है। अच्छा, y0 ये है कि आपका y0 इसका एम्पलीट्यूड आपका इसका 2 × 10⁻⁴ है, इसका 2 × 10⁻⁴ × साइन 2π अपॉन 3 × 10⁻³ × 4 × 10⁻³। इसका आ जाएगा आपको सिर्फ इसमें ये 2 करें, इसका एग्जैक्ट आ रहा है 1.7, इसका एग्जैक्ट आ रहा है 1.73 1.7 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये मैंने रीड गलत किया है, शायद ये 1.7 है। मुझे ये उधर से रीड करना चाहिए था, जो ओरिजिनल दिया गया ना उससे क्लियर होता। तो 1.7 और ये -2.4 करें, 2.4 ये -2.6 है, एग्जैक्ट 2.6 और प्लस 1.7 करें तो ये आपका आता है, ये एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ, -2.7 प्लस 1.7, एग्जैक्ट ये आंसर है -1 का, -2.6 है सॉरी, ये -2.6 और प्लस 1.7, ये आएगा -9 आ रहा है, एग्जैक्ट -9 -0.9 आ रहा है।
तो -0.9 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर जो मैंने कब स्केच किया वो सही है, यही इसका आंसर है।